सज्ञान भूत चक्षुषा विराजितम ईन विधुन्वतातम क्षपा करेणे व गुणोत्करहि करहि अहिंसा विश्व धर्म की जय। पर्यूषण पर्वराज की जय। श्री शांतनाथ भगवान की जय। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, इस भारतीय संस्कृति में समय समय पर अनेकों पर्व आते हैं और वे पर्व नई ताजगी, नया उत्साह हम सबके जीवन में बनाने में कारण बनते हैं। पर्व का बड़ा महत्व है। कुछ शाश्वत पर्व होते हैं, कुछ घटना विशेष से जुड़े हुए पर्व होते हैं, तो कुछ पर्व राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जाने जाते हैं। घटना से जुड़े हुए पर्व दीपावली पर्व है, होली पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, आखा तीज पर्व है। ये सारे के सारे घटना विशेष से जुड़े हुए पर्व है। दीपावली पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि ये राष्ट्रीय पर्व है। और शाश्वत पर्व 16 कारण पर्व, नंदीश्वर पर्व और 10 लक्षण पर्व। ये पर्व जो रग रग से पापों को नष्ट करे वह पर्व कहलाता है। जो सुख और शांति हम सब प्राणियों को दिलाए वह पर्व कहलाता है। उन पर्वों में यह 10 लक्षण पर्व पर्यूषण पर्व के नाम से प्रसिद्धि है। और पूरे देश में आज से यह 10 लक्षण पर्व लोग मनाएंगे। महामारी की वजह से, महामारी बीमारी के कारण कुछ शासकीय और समस्याओं के होने के कारण जहां जैसी व्यवस्था हो, अन्यथा लोग इन 10 दिनों में मंदिर में ही ज्यादा समय व्यतीत करते थे। 10 दिनों में पूजा, अभिषेक, जाप, कोई 10 उपवास करता है तो कोई 5 उपवास करता है, कोई 4 उपवास, तो कोई 10 दिन एकादशी करता है, तो कोई अष्टमी चौदस को उपवास करता है। इत्यादि साधना लोग करते हैं। बंधु, यह जो पर्यूषण पर्व है, आत्म स्वभाव के निकट में जो वास कराए वह पर्यूषण पर्व कहलाता है। अथवा परि प्लस उषण, अर्थात चारों ओर से जो दुखों की उष्णता से मुक्ति दिलाए वह पर्यूषण पर्व कहलाता है। यह पर्यूषण पर्व कषाय शमन का पर्व है। कषाय हमारी घटनी चाहिए। कषायों को घटाने के लिए यह पर्यूषण पर्व आया है, जिसकी जितनी ज्यादा कषाय बढ़ेंगी उतना अशुभ आश्रय बंद होगा, और जितनी कषाय जिसकी घटेंगी वह, तो ये पर्व
क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों को घटाने के लिए आया है। यह दशलक्षण पर्व स्वास्थ्य का पर्व है, जहां आध्यात्मिक जगत में आत्मा को यह स्वस्थ बनाता है, वहां लौकिक क्षेत्र में हमारे तन को स्वस्थ बनाता है, परिवार को स्वस्थ बनाता है, समाज को स्वस्थ बनाता है, देश की स्वस्थता के लिए भी ये कारण, क्योंकि अध्यात्म की आराधना, अहिंसा की आराधना होने से पर्यावरण की शुद्धि में यह कारण बनता है, तनाव मुक्ति में यह कारण बनता है, अहिंसक भावना के जगाने में कारण बनता है। यह पर्युषण पर्व की अपनी विशेषता है। बंधुओं, यह पर्युषण पर्व मैत्री का पर्व है। कलुषता, दुर्भावनाएं, घृणा, द्वेष, इन सब से हमें जो ऊपर उठाता है वह पर्युषण पर्वराज दशलक्षण पर्व कहलाती हैं। यह दशलक्षण पर्व हमें प्राकृतिक जीवन जीने की कला सिखाता है। आप देखेंगे 10 दिनों में शुद्ध भोजन, बाजार की सारी चीजें लोग छोड़ देते हैं, नियम से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं, प्रकृति के निकट में रहते हैं। तो यह प्राकृतिक पर्व है, स्वाभाविक जीवन जीने की कला सिखाता है। यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। कैसे आत्मा विकास कर सकता है, कैसे हम इस मोह रूपी नींद से ऊपर उठ सकते हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगा बन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। तो ये पर्युषण पर्व है, ये आत्म जागरण पर्व है, और ये पर्युषण पर्व आत्मशोधन का पर्व है। पूरे साल में जो आपके जीवन में कषायों के द्वारा गंदगी इकट्ठी हो चुकी है, उसके शोधन के लिए यह पर्युषण पर्व है। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, और उत्तम क्षमा धर्म की साधना मुनिराज महात्मा जी, सकल संयम की साधना करने वाले, जिन्होंने आरंभ परिग्रह सबका परित्याग कर दिया है, ऐसे मुनि महाराज साधना पूर्ण रूप से करते हैं। हम इस उत्तम क्षमा का आंशिक ग्रस्त लोग, श्रावक लोग आंशिक रूप से क्षमा धर्म को जीवन में धारण करते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। धर्म तो शाश्वत है, धर्म न आते हैं न जाते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से कहा जाता है दशलक्षण पर्व आ गए, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, दीपावली पर्व आ रहा है, तो यह पर्व हमारे जीवन में एक नई जागृति लाते हैं। तो धर्म जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणं, संसार दुखते सत्तान योधर तत्व में सुखी। जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला के सुख की प्राप्ति करा दे, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी रतन साहब का आचार में उन्होंने कहा। और वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से सहित होता है वह धर्म कहलाता है। दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। जीव दया को धर्म कहा है। और जो पतन से आत्मा को बचाए, उत्थान कराए, वह धर्म कहलाता है। तो धर्म की अनेकों परिभाषा है, उन सब का उद्देश्य एक ही है, वह आत्मा की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता। यह धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। यह क्षमा जो है, क्षम धातु से क्षमा शब्द संस्कृत का है, बना है। और यह क्षमा का अर्थ होता है धरती, क्षमा का अर्थ होता है वृक्ष। तो सारी दुनिया का जो भार सहन करती है,
पृथ्वी कहलाती है। तो हम भी अपने जीवन में इस क्षमा से सहिष्णुता का विकास करें, सहन शक्ति सीखें। और दूसरा, आपको ज्ञात है सबके पद का घात सहन करती है, किसी का पत्कार नहीं करती है। तो ये क्षमा भी हमें सिखाता है कि सहन शक्ति अपने जीवन में लाइए। दूसरा, वृक्षों को देखिए, वृक्ष सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, तब कहीं अपना अस्तित्व बना पाते हैं और फल उनमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो बंधुओं, हमें यह क्षमा बताती है, वृक्ष जैसे सहिष्णु बनो, पृथ्वी जैसे समताधारी बनो। तो यह जो वृक्ष है, वृक्ष में पत्थर मारते हैं और तो भी वह हमें फल देता है। और इसलिए वह व्यक्ति, वृक्ष महान माना जाता है। हमें महान बनना है तो अपने जीवन में सहिष्णुता का विकास हम करेंगे, तभी वास्तव में हम महान बनने के योग्य कहलाएंगे। बंधुओं, यह जो क्षमा धर्म है, यह क्रोध के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है। और क्रोध की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध व्यक्ति को आता है। वह मैं में चोट लगती है, अहंकार में चोट लगती है, मान सम्मान में कमी आती है तो व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। तो यह क्रोध के कारण है। जब मन चाहा नहीं होता है तब व्यक्ति क्रोध आता है। क्रोध अपनों पे आता है, दूसरों पर नहीं आता है। पराये व्यक्ति तो हल्ला लगा देंगे। अपने जो व्यक्ति होते हैं, पत्नी पे क्रोध आएगा, बच्चों में क्रोध आएगा, तो अपने लोगों पे क्रोध ज्यादा आता है। तो मन चाह नहीं होता तब क्रोध आता है। और मानसिक जब अस्त व्यवस्था होती है तब क्रोध आता है। तनावों का शिकार है, अन्य कोई समस्या आती है तब क्रोध आता है। 24 घंटे कोई कितना भी क्रोधी हो, 24 घंटे को नहीं कर सकता है। भैया क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध ये पराई चीज है। और ये जीवन में शांति तनाव कारण बनता है। भोजन का प्रभाव, तामसिक भोजन करेंगे। ये प्याज लहसुन क्यों नहीं हम खाते हैं? क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन है, ये हमें उत्तेजित करता है। इसलिए सात्विक भोजन करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। ज्यादा चटपटा मसालेदार खाओगे तो क्रोध आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस भोजन में कंट्रोल करना चाहिए। और पित्त की प्रबलता, वात पित्त कफ 3 प्रकृतियां होती हैं। तो पित्त की प्रबलता होती है तब जीवन में क्रोध आता है। और अंतरंग कारण है कर्म का उदय। तीव्र कर्म का, शुभ कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है। गलत फहमी, संदेह, शंका होती हैं तब क्रोध आता है। जब आग्रह व्यक्ति के जीवन में होता है, हठग्रही होता है, मेरा खूंटा यही गड़ेगा, नहीं वस्तु ऐसी है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्रोध आता है। और रुचि भेद, मुंडे मुंडे मदर बनना, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है तो तब क्रोध आता है। और स्वार्थ वृत्ति होने के कारण जीवन में क्रोध आता है। और सच्चाई से अनभिज्ञता जब होती है तब क्रोध आता है। तो ये क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध के कारण कितने कितने अनर्थ होते हैं। क्षमा चैतन्य का सदस्य है और कषाय यह बाहर का मेहमान है जो हमारे चैतन्य के परिवार को नष्ट कर रहा है। तो भैया ये क्रोध बड़ा खतरनाक है। और सारी कहें और सुखी रहें और गलती को स्वीकार आप नहीं करते हैं तो तनाव आकुलता की स्थिति बनती है। बंधुओं, सप्ताह में व्रत तो बहुत करते हैं। अष्टमी का, 14 का, पुष्पांजलि का, रवि व्रत का, अजैनों में संतोषी माता का कोई शुक्रवार करता है, कोई एक करता है।
पंचमी करता है, लेकिन भैया सप्ताह में क्रोध का एक व्रत अवश्य करें। माने एक दिन में क्रोध नहीं करूंगा। तो ये क्रोध है पीड़े, ये 10 लक्षण परम में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगत दुखते कार मुक्त करतार है। तो ये उत्तम क्षमादि भाव है और शौच सत्य संयम तप त्याग ये उपाय है। वो आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म का सार माना जाता है। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बह विधि करे, और धरिए क्षमा विवेक क भैया मेरे धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजिए प्रीतमा। जो क्षमाशील होता है उसके जीवन में विशेषता होती है। धर्म में मन का जीवन का बोझ उतारने वाला यंत्र है, मंत्र कोई है तो वह क्षमा है। तो निश्चित अपने जीवन में सहिष्णुता बढ़ाइए। विकारों के धुन से जीवन खोखला हो जाता है, इसलिए ये विकारों से बचिए। जो क्रोध है यह एक विकार है और पर्यूषण पर्व हमारे विकारों को दूर करने के लिए आया है। ये गन्नों की गांठ जिस प्रकार नीरस जीवन बना देती है, वैसे ही जीवन में बैर की जो गांठ है वो हमें नीरस बनाती है। एक तो क्रोध होता है, एक बैर होता है। क्रोध तो आता है चला जाता है और बैर तो बहुत बड़ी गिनती होती है। इसलिए अपने जीवन में कभी बैर मत करना, कमठ और पाशना। कमठ का जीव तो हर भाव में बैर बांधता रहा, क्रोध करता रहा, और पाशनाथ ने क्षमा का आश्रय लिया तो श्री राम के जीवन में क्षमा रही और रावण के जीवन में क्रोध रहा। तो ये क्रोध सारे अनर्थों की जड़ मानी जाती है। इसलिए इस क्रोध से हमें बचना चाहिए। क्रोध एक तूफान की तरह आता है जो चारों ओर से हमें घेर लेता है। इसलिए इस क्रोध से बचने का पुरुषार्थ सभी करना चाहिए। बैर क्यों होता है? स्त्री के कारण बैर होता है, जमीन के कारण बैर होता है, वाणी के कारण बैर होता है, जातिगत विद्वेष के कारण बैर होता है, अपराध जन्य बैर होता है। इसलिए हमें इस बैर से बचना चाहिए। क्षमा प्रकाश है तो क्रोध अंधकार है, इसलिए प्रकाश में जिंदगी कीजिए। क्षमा जीवन है तो क्रोध मृत्यु है। क्षमा समर्पण है तो क्रोध अक्कड़पन है। क्षमा अमृत है तो क्रोध ये हालाल है। इसलिए इस क्रोध से हमें बचने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बंधुओं, ये नर जीवन मिला है तो सुख और शांति के लिए मिला है। सहिष्णुता जीवन में बढ़ाइए तो जीवन में शांति मिलेगी। सहिष्णुता कैसे हो सकती है? तो समग्रता, व्यापकता लाइए, उदारता जीवन में लाइए तो निश्चित आपके जीवन में जितनी उदारता का चिंतन होगा, समग्रता का चिंतन होगा, सहिष्णुता विकास होगा। और क्षेत्र जब भी आपको क्रोध आता है तो क्षेत्र बदल दीजिए। यह क्रोध कलह कल पर टाल दीजिए। आज गुस्सा है, आज नहीं, गुस्सा कल करेंगे। जब भी क्रोध हो मौन ले लो, सबसे अच्छा। और विचार भी आपके, कोई व्यक्ति प्रतिकूल है, कोई गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी, आत्मा की महिमा समझिए, धर्म की महिमा समझिए। पीड़े दुष्ट अनेक भैया मेरे पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधे करे, और धरिए क्षमा विवेक भैया मेरे धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजिए प्रीतमा। भैया दुर्जनों के द्वारा, अन्य कोई शत्रुओं के द्वारा, विरोध द्वारा कुछ की जाता है तो अपने जीवन में समता रखो। बैर
एक तरफा नहीं चलता है, लेकिन कमोठ पार्श्वनाथ ऐसी स्थिति बनी तो अपनी तरफ से क्षमा सबको कीजिए। यह है जो क्रोध है, यह क्रोध की 4 क्वालिटियां हैं। एक अनंतानुबंधी क्रोध, एक अप्रत्याख्यान क्रोध, एक प्रत्याख्यान क्रोध, एक संयम क्रोध। तो अनंतानुबंधी 6 महीने से अधिक प्रशोध की भावना, बदले की भावना जीवन में बनी रहे, वह अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की लहर माना जाता है। और 6 महीने के अंदर अंदर अवरत सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी जो सामान्य ग्रस्त श्रावक हैं, 6 महीने के अंदर अंदर कोई बात होती है वो छोड़ देते हैं, और ज्यादा रखेंगे तो अनंतानुबंधी हो जाता, फिर वह मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, अधर्मात्मा कहलाएगा, वह मेडिकल साइंस की भाषा में रोगी होगा। ये रोगों का कारण क्रोध है और स्वस्थता का कारण क्षमा है। तो क्षमा के टेबलेट खाइए और तन और मन और आत्मा को स्वस्थ बनाइए। अप्रत्याख्यान क्रोध धरती में रेखा की तरह जो 6 महीने के अंदर मिट जाती है। प्रत्याख्यान क्रोध यह 15 दिन धूली होती है, धूली में एक रेखा बनाओ और 10-15 में समाप्त हो जाती है। और संयम क्रोध है, वह जल की रेखा के समान मुनि महाराज होते हैं, वे संजनन जो क्रोध होता है उनके जीवन में। तो हम भी यह क्रोध से बचने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है बंधुओं, यह है आयुर्वेदिक की दृष्टि से आप देखें तो वात पित्त कफ, पित्त प्रकृति वाले को गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए। और वात वाला व्यक्ति होता है उसे अहंकार आता है, और जो कफ वाला होता है वह लोभ प्रवृत्ति का होता है, और जिसके अंदर तीनों की विकलता होती है वह मायाचारी, कपट, छल करता है। यह है आयुर्वेदिक के अनुसार। मैंने आपको बताया ज्योतिष की दृष्टि से आप देखें तो क्रोध की अधिकता किसकी होती है? मंगल ग्रह जिसके जीवन में होता है उसे क्रोध की बाहुलता उसके जीवन में होती है। और मान कषाय की बाहुलता किसके जीवन में होती है? तो सूर्य ग्रह जिसके जीवन में कारण होता है, तो सूर्य ग्रह का कारण होता है, तो उसकी वजह से यह मान कषाय होती है। और शनि ग्रह के कारण मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी होती है। और राहु ग्रह के कारण लोभ कषाय की प्रवृत्ति होती है। तो दीपायन मुनि तपश्चर्या के लिए क्रोध के कारण, और क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो ईसा मसीह के जीवन में कितनी घटनाएं आई, उन्होंने सबको क्षमता से सहन किया। श्री राम ने क्षमता को अपनाया, तो समता सब सद्गुणों की जननी मानी जाती है। तो हम अपने जीवन में इस क्रोध का परित्याग करें, उत्तम क्षमा की साधना मुंडाज करते हैं। हम भी अपने जीवन में आंशिक क्रोध का त्याग करें, कम से कम अनंतानुबंधी, और बैर कभी जीवन में धारण नहीं करें। तो यह है जो दशलक्षण पर्व आज से प्रारंभ हुए हैं, निश्चित आज से उत्तम क्षमा धर्मांगाय नाम की आप जाप करेंगे सुबह शाम, और दिन में, और नमोकार मंत्र स्वाध्याय करेंगे। इन 10 दिनों में मैंने बताया था कल के दिन के 10 दिन हम सेविंग नहीं करेंगे, 10 दिन हम बजाय चीन नहीं खाएंगे, जिससे जैसा बन सके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, तेल आदि का उपयोग 10 दिन नहीं करेंगे, एकासन या जिससे जैसे उपवास जो जैसी साधना कर सके, और 10 दिन पूरा धर्म ध्यान से व्यतीत करें। तो यह है जो दशलक्षण परम पावन पर्व चल शुरू हुए हैं, और हम इस उत्तम क्षमा धर्म की साधना मुंडारी करते हैं। भावना भाएं हम भी मुंडराई की तरह अपने जीवन को शल बनाएं, और इस क्रोध कषाय से ऊपर के क्षमा, क्रोध के अभाव में ही क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो हम भी सहिष्णुता को जीवन में स्थान दें, समता को जीवन में स्थान दें, तो निश्चित
हम इस उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से और 3 लोक के नाथ संबर और निर्जरा का कारण भी यह क्षमा वीरस्य भूषणम, धर्म जो प्रारंभ होता है उत्तम क्षमा से, और अंत में भी आप 10 दिन के बाद क्षमावणी पर्व मनाएंगे तो क्षमा आत्मा का स्वभाव है। इस उत्तम क्षमा धर्म के द्वारा जीवन का विकास करें, जीवन में बैर कभी धारण नहीं करें, और क्रोध आता चला जाता है तो निश्चित इस उत्तम क्षमा की साधना करते हुए हम भी अपने जीवन में इस 10 लक्ष्य पर्व को सफल सार्थक बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की